आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और बहुत मस्त होंगे। मुझे कभी ज्ञान देते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। पता है क्योंकि कभी ज्ञान दिया ही नहीं ना यार। अच्छा, ज्ञान किस बेसिस पे दिया जाए? बहुत सारे स्टेप होते हैं कि आपका एक लेवल होता है कि भाई ये लेवल है तभी वो इंसान ज्ञान भी लेगा, चीजें भी लेंगी। लेकिन आप अब 12th पास हो चुके हैं, लगभग आप देखेंगे मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। अभी आप देखे थे जब बोर्ड एग्जाम हुआ था। हालांकि यार आज तक ना मैंने उस चीज पे सही से फोकस किया ही नहीं जो चीज चाहिए। बट आई होप आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में चीजों को हम प्रॉपर वे में करना चाहते हैं और करने का प्रयास किया जा रहा है। बट उसके लिए ना मेंटली स्टेबिलिटी की बहुत जरूरी है। जब वही स्टेबल नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे? एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, आप कभी शॉर्ट टर्म मत बनाइएगा, और ये स्पेशल जो 12वीं में है और जो 12वीं के बाद, वो कृपया ज्ञान लें। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज्ञान भी दिया जाए, वो ज़्यादा किफ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि कभी-कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम मेहनत करते हैं, बहुत सारा चीज़ करने का प्रयास करते हैं, बट हम अकेले पड़ जाते हैं। अच्छा, उसका कारण भी हम ही हैं, मतलब हम लोग ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि जानते हुए भी, जैसे होता नहीं कि लिखा गया है, बोलते हैं कि यार जीवों की हत्या ना की जाए। बट आप ज़रा समझ सकते हैं कि वो जीव क्या है? क्या वो एक बड़ा हाथी है? या फिर एक छोटा चींटी है? छोटा चींटी या बड़ा हाथी? बड़े हाथी में जितना जीव है, क्या उतनी ही जीने की इच्छा हमारे एक छोटे से जीव में नहीं है क्या? भाई जीवन तो सबका है ना, एक चाहे बड़ा हो, बहुत बड़ा जीव हो, और चाहे एक बहुत छोटा जीव है। जीने की इच्छा सब में है, लेकिन हम लोग जो बड़ा है उसको ज्यादा मानते, भाई ये है, अगर हम इसका मर्डर करेंगे तो हमें जेल हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम जब एक छोटे से जीव को अपने पैरों तले कुचल देते हैं, तो क्या हम कभी ये सोचते हैं? नहीं सोचते। बट आपको सोचना पड़ेगा भाई, जीवन सबका है, हमें सभी को जीने का हक देना चाहिए और अपने अंदर प्रॉपर बदलाव करते रहना चाहिए। मतलब जीवन में बहुत सारे इंसान आते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि लाइफ को सुधार के चले जाते हैं, है कि नहीं? और आपको बनाए रखना बहुत जरूरी है। और एक चीज यहीं पे, पहले हम किस चीज को शुरुआत करने से पहले हम रोकना चाहेंगे और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई जॉब बहुत जरूरी है। जो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया, कच्चा बादाम और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये कोई, आप ये मत सोचिए कि ये जीवन भर हमें सरवाइव करने के लिए देगा। बिकॉज मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा यहीं पे रोक के, कि आपको कम से कम एक दो रास्ते, दो तीन रास्ते होना बहुत जरूरी है जीवन में। क्योंकि आप बायजूस देख लीजिए, अनअकैडमी देख लीजिए, या भी बात करें सरकारी रिजल्ट, जो कि एक औरा, मतलब कि यूं हर एक बच्चे के मुंह पर सरकारी रिजल्ट हुआ करता था, आज वो खत्म है। भाई रिलायबिलिटी तो केवल एक चीज में है, कह सकते हैं पैसा को लेके, कि हाँ मंथली आपको डेली बेसिस पे आएगा, वो गवर्नमेंट जॉब ही है। और आपको गवर्नमेंट जॉब लेना मस्ट है, बिकॉज उससे बहुत सारी चीजें सुधर जाती हैं फाइनेंशियली। मतलब जो आपका, अगर आपको जो पैसा है ना, फाइनेंशियल सुधार हो जाएगा, पैसे का टेंशन खत्म हो जाएगा। 60 साल बाद आपको जो पैकेज मिलेगा 1.5-2 करोड़ का, वो आपका सुधार हो जाएगा, स्पेशली क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको ज्ञान दे चले कि भैया तुम बिजनेस करो छोड़ छाड़ के, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस भी अच्छा कर पाएगा। तो पढ़े लिखे नहीं तभी तो बिजनेस हुआ करेंगे, अब पढ़ना ही नहीं आता तो कैसे करेंगे? और इन सब में जो भागीदारी निभाती है ना, आपका जीवन निभाता है, आपकी जीने की इच्छा निभाती है कि आप जी कैसे रहे हैं। पता है कि लॉयल्टी नाम की चीज क्या होती है, मुझे समझ में आता है, क्योंकि चाहे आप हो, चाहे मैं हूं यार, और चाहे कोई और भी हो, किसी को लॉयल्टी 60 साल बाद पता चलती है, किसी को 50 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, किसी को 15 साल बाद, किसी को 25 साल बाद, किसी को 30 साल बाद। हमारे माँ बाप अक्सर हमें सिखाते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो। 12वीं में रहते हैं, 10वीं में रहते हैं, 8वीं में रहते हैं, 5वीं में तो जहर ही लगता है कि पिताजी कहते बेटा पढ़ाई करा, तो मन करता है कि यार पिताजी तो हमें सूली पे चढ़ा दे रहे हैं, लटका दिए।
ऐसा होता है। 12वीं में अगर हम फ़ोन चला रहे हैं, माँ आई कही कि बेटा किससे बतियात है? क्यों फ़ोन चला रहे हैं? तो हमें लगता है कि यार मम्मी तो ये मेरे साथ गलत कर रही हैं। हाँ, फिर हम उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं कि नहीं यार, हम मम्मी के पास नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी जो माँ हैं, वो मुझे ज्ञान देती हैं। लेकिन फिर आपको पछतावा होता है, कब? जब आपका 26 साल, 27 साल की उम्र हो जाती है और आपके जेब में 1 रुपए नहीं रहते, 1 रुपए नहीं रहते। उस समय आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमारे माँ-बाप सही कहते थे। यानी कि वो इंसान जो आपको बदलने का प्रयास करता है, वो इंसान जो आपको बनाने का प्रयास करता है, हम उससे भी झूठ बोलने लगते हैं कभी-कभी, चीज़ों को लेके। क्योंकि यार देखिए, हम जो इंसान है भगवान नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम भगवान हैं ना, तो हम भगवान नहीं हैं। हमें मौके मिलते हैं। कभी-कभी तो 1, 2, 3 हज़ार बार मौके मिलते हैं। अब हम लोग उस मौके को यूँ गँवा देते हैं, फिर आपके पास ना कोई कुछ मौके बनाने के लिए होता है और ना कुछ खोने के लिए होता है। कभी-कभी आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना आपके पास कुछ पाने के लिए रह जाता है और ना खोने के लिए। जैसे होता नहीं कि कहते हैं गुरुजी हमारी अब वो अवस्था है कि ना हम जीना चाहते हैं, ना मरना चाहते हैं। अब मरे हुए के इंसान को कौन मार सकता है? तो ऐसी चीज़ें होती हैं और आप 12th हो गए हैं, पास हो गए होंगे, जब आप थोड़ा और पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें आपके अंदर आएँगी। इसीलिए कहते हैं कि एक सही इंसान बनना बहुत ज़रूरी है और सफल होना बहुत ज़रूरी है। सफलता का मतलब ये नहीं, क्योंकि एक हमारे बहुत क्लोज़ थे, नहीं अब भी हैं, थोड़ी ना चले जाएँगे छोड़ के यार, हैं? ठीक है, हमारी गलतियाँ हैं या किसी और की गलतियाँ हैं चीज़ें, कभी-कभी यार कोई जॉब की वजह से, कोई अन्य कारणों की वजह से दूर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूर हो गया। नेगेटिव मत सोचिएगा, आप लोग बहुत सोच लेते हैं गुरुदेव उनकी कसम है, भैया उनकी छोड़ो। तो एक दिल के बहुत क्लोज़ इंसान ने मुझसे बोला कि यार सफलता क्या है? क्या आप अधिकारी बन जाएँगे या आप बहुत बड़े पोस्ट पे बन जाएँगे, तो क्या आप सुधर जाएँगे या आपके साथ वो सारी चीज़ें हो जाएँगी जो आप चाहते हैं? तो मैंने बोला कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थी कि मैंने सोचा कि शायद मेबी ऐसा होता होगा सीन कि आपके पास पैसे आ जाएँगे, चीज़ें आ जाएँगी, तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, समाज में तो रिस्पेक्ट बढ़ता है भाई, पैसे से, जॉब से। मतलब मैंने कभी उस चीज़ का विरोध नहीं किया। मैं चीज़ों को बस सोचता था, देखता था, सुनता था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, किसी इंसान का पैसे पा जाना, ट्रस्ट मी मेरे पास सब कुछ है, पता है? सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे माँ-बाप हैं यार। मैं अपने माँ-बाप को भगवान मानता हूँ। माँ ने भाई साहब मुझे जन्म दिया वही सत्य है। सत्य क्या है? आप किसी से पूछिए, किसी से भी सत्य बहुत कुछ बताएँगे, कि ये सत्य है, मंदिर सत्य है, मस्जिद सत्य है, यहाँ पे गुरुद्वारा सत्य है, सब कुछ सत्य है सबके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे लिए जो सत्य है, वो यही है कि मैं अपने माँ के कोख से जन्म लिया हूँ। मेरा जन्मदाता कौन है? मेरे माँ-बाप हैं यार। है कि नहीं? तो उन्होंने कहा था भाई सफलता इस चीज़ को नहीं कहते कि आप जॉब पा गए, सब कुछ मिल जाए, नहीं। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। अब वो चीज़ें सोचते हैं यार अच्छा लगता है कि ठीक है यार किसी कारणवश कोई दूर हो जाता है, अलग की बात है। तो उन्होंने कहा था सफलता ये है कि एक आप अच्छे इंसान बनिए। आप किसी के लिए कुछ करिए। आप जॉब पाइए, पैसे पाइए। पैसे का मतलब ये नहीं कि हमारे पास करोड़ रुपए हैं, हमें नींद ना आती हो रात में, तो उसका मतलब पैसे ये नहीं। पैसे का मतलब क्या होता है पता है? सफलता का मतलब होता है खुशी। किसी इंसान के साथ अच्छा करिए। कोई गरीब है तो उसको भाई पैसा दीजिए। पैसा का मतलब ये नहीं कि गरीब को पैसा दीजिए वो भीख माँगना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। उनको वो चीज़ें दीजिए जिसकी उसको नीड है। जैसे मान लीजिए कोई बेघर आया भिखारी, तो आप क्या करेंगे? आप निकाल के पैसा दे देंगे? नहीं, पैसा मत दीजिए। पैसा देंगे तो उसके अंदर पैसे में एक लालच होती है, वो फिर माँगना शुरू कर देगा, पैसा मत दीजिए, बल्कि उसको खाने के लिए कुछ चीज़ें दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाया कि सफलता का मतलब ये है कि आप एक सही इंसान होना, मतलब समझ आ रहा है ना? किसी के साथ भी रहिए, तो दिल से रहिए। भाई पता है, इतने बड़े का वक़्त हो गया, हमारा एक परम मित्र है, अभी भी हैं, रहेंगे भी और
एक और है परम मित्र। आह! अब उनका ज़िक्र क्या क्या ही किया जा सकता है, वो केवल हैं, अंदर ही हैं। क्योंकि मित्र का मतलब ये होता है ना कि हम जिसको हमेशा से जानते हों, हमेशा के लिए चाहा है कि नहीं, ये होने ही चाहिए। तो मित्रता वही होता है। ज़रूरी नहीं मित्र का मतलब ये है कि भाई कॉल किए, बंदे लोग बुला रहे हैं, तो आ गए, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। आप लोग केस में होता होगा, आप स्टूडेंट हैं, बट वो चीज़ें होती नहीं, ठीक ना? ठीक है यार, ये सारी ज्ञान की बातें थी, मज़ा आती है अब शेयर करके। रही बात ज़िंदगी में सफल होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि बेटा यार, कुछ भी करो, तुमको सही इंसान बनना है। एक बात ध्यान देना, मैं बहुत शॉर्ट टर्म के पीछे भागा हूँ, अपनी ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा मैंने खत्म किया है ना, सोच-सोच के, भाग-भाग के, बट नाउ भगवान ने सब कुछ दिया है, आप लोगों का प्यार दिया है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार? सब कुछ मिला, लेकिन मिलके भी कुछ ना मिल पाए, वो चीज़ मैं ही जानता हूँ, ठीक है ना? नाउ प्रिपेयरिंग, जैसे आप लोग एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, हम भी करते हैं, कहीं आप सफल होंगे, कहीं असफल होंगे, और ज़िंदगी लड़ना आपको अकेले है, पता है, सच में आपको अकेले ही है। चलिए ठीक है, आपका परम मित्र है, आपने कॉल किया कि भाई हमारा एग्ज़ाम है, निकल नहीं रहा है, क्या करें? तो परम मित्र आपके लिए क्या कर सकता है? ज़रा सोचिए। वो केवल आपको दिमागी तौर पे स्टेबल करेगा, और बहुत ज़रूरी है, और मैं ऐसे मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो कि लोगों के लिए करते हैं ये सब, ठीक ना? मेरे पास भी हैं एक परम मित्र, मेरे पास 2 हैं, एक तो है प्रेज़ेंट टाइम में, एक होकर भी नहीं है, ठीक ना? बाकी मित्र बहुत आए, ऐसे-ऐसे मित्र आए कि काम होते ही भाग गए, बुराई करना शुरू कर दिए, एक-एक से लोग हैं। मतलब जिससे ही ज्ञान लिए, उसको ही ज्ञान देना शुरू कर दिए। उनका छोड़ो यार, ये सब अपवाद में आते हैं, ठीक है? तो भाई जीवन में सफलता बहुत ज़रूरी है, और लड़ाई आपको अकेली करनी है। और मैंने जो कि आपको बताया था कि आपको शॉर्ट टर्म रास्ता नहीं अपनाना है। पता है शायद हमारी सारी चीज़ें हो गई होती, क्योंकि हमारी जो माँ है वो कभी, मतलब मुझे ना, मतलब सच बताऊँ तो अपने को तो, मतलब करोड़पति कहते नहीं, भाई करोड़ों रुपए पहले से ही था, आज भी है। ईश्वर ने जो भी दिया ठीक ही है। बट मेरी जो माँ है ना, कहती ना बेटवा तू सरकारी नौकरी ले ले, अल्लाह ही के छोड़ दे। अब सोचो मेरी मम्मी है, अब भाई मम्मी की तो बात माननी पड़ेगी ना, वो कहेंगे अरे मम्मी की खुशी है यार, क्यों? मम्मी ने आपको पैदा किया, आपको जन्म दिया, क्या उनकी खुशी खुशी नहीं है क्या? उनकी भी तो खुशी है ना। सबसे पहले यार मैंने, मेरे जो मन में आया था ना, मैंने सब कुछ किया। नाउ है आपकी तरह जो बच्चे 12th पास हो गए होंगे, जो कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं यार। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं इसमें घुसा ना, यार कमियाँ सब में होती हैं, और आप कभी भी चीज़ों को नहीं दे पाएँगे। अच्छा, कमियाँ हमारे अंदर होती हैं। कभी-कभी हुआ क्या था कि एक बार का केस है, मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें हर्ट करती हैं। आप मेन मुद्दा होते हैं, आप मेन मुद्दा होते हैं, लेकिन आप मेन नहीं होते। उसके पीछे भी एक होता है। मतलब कि ठीक है, अपना है फ़ोन, अब मेरा आदत है कि फ़ोन मैं चलाता हूँ। मैं चलाता हूँ भाई, चुल्लो तो सबके अंदर रहती है। तो कभी-कभी केस ऐसे हो जाते हैं, एक हम रहते थे पहले, एक हमारे थे ही रूममेट, यार फ़ोन था। अब भाई वो फ़ोन क्या किए थे कि हम, वो कहे कि भैया ले ले, हम कहा हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं, मेरी आदत थी। अब उसकी गलती की वजह से मुझे भोगना पड़ा। फर्स्ट टाइम, ठीक है ना? भाई बवाल हो जाता है। एक लोग को कर दिया था, जो भी था। उसके बाद सेकंड टाइम, मतलब कि सेकंड टाइम फिर क्या हुआ कि चलो ठीक है। शायद नाइट का वक़्त था, हमारे यहाँ मतलब अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, कुछ चीज़ें थी। अब भाई जिसका फ़ोन है होगा ना, एक और थे, फिर बवाल हो गया। हमने कहा भाई अब कितना चीज़ों को करे यार। भाई हमने कहा भाई अब, मतलब सुधर तो गए थे फ़ोन देने से, फिर हमें फ़ोन नहीं देंगे। इसलिए किसी को फ़ोन-वोन मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत बवाल हो जाता है इस फ़ोन के चक्कर में। यार हम पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? अब आप भी पढ़िए, हम ये चाहते हैं कि आप, मैं आपको बताऊँ और आप भी पढ़ाई करिए।
ये यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही कि हम कटिंग करेंगे चीज़ों में कि हम काट देंगे, क्रॉप कर देंगे, उसके बाद आपको डिलीवर करेंगे। बस जो चीज़ें हैं जैसे हम लोग बात करते हैं, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहली चीज़ एक बात ध्यान देना कि जीवन में गलतियाँ खूब होती हैं और उन गलतियों की सज़ा आपको भोगना पड़ेगा, हैं? तो शायद वो चीज़ें हैं, उसकी वजह से मुझे डाँट पड़ती है चीज़ों की। चलो ठीक है यार, तो एक चीज़ है कि आप गलती ना करो। अच्छा, उसमें आप आपका इन्वॉल्वमेंट केवल 10% रहेगा, मान लो 50%, आपका 50% ही है, लेकिन 50% भागीदारी किसी और की भी रहेगी उसमें। इसीलिए आप मतलब सोचो यार वो चीज़ हटने के बाद भी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो गलतियाँ आप करेंगे और वहाँ से आपको हटना पड़ेगा, तो पूरा फ़ोकस आपको क्या करना पड़ेगा पढ़ाई पे। पढ़िए यार और मैं क्या ही बोलूँ, हैं? जितना हो सकेगा मेहनत करिए अपने जीवन में। बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। बहुत कुछ का मतलब ठीक है, हम देखे हैं कि यार कुछ गरीब लोग अभी हम जब जाएँगे मतलब जिनके पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हर कोई तो माँग नहीं सकता ना। मैं सड़क पे निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार वो जाते हैं, जाड़े का वक़्त है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें उतना होना चाहिए, उतना बनना चाहिए, जितना हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ। अब भाई ट्रस्ट मी हमें उतना ही बनना है। मैंने आज तक तो ठीक है यार कि हमारी गलतियों को किसी का ट्रस्ट तोड़ के किसी का हर्ट हो अलग की बात है। इंसान है, भगवान नहीं है, गलतियाँ सबसे होती है। मुझसे भी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा गलती ना करें, केवल जितना हो सके वक़्त अपनी किताब में बिताएँ। ये मोबाइल, ये कच्चा बादाम, ये इंस्टाग्राम, ये फ़ेसबुक, ये स्नैपचैट, ये चीज़ें, ये बहुत भरमजाल है और सीमित चीज़ों को रखिएगा, वो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। और एक चीज़ और, आपको क्या लगता है कि आप जिस चीज़ से दूर भागेंगे, आपको सुकून मिलेगा क्या? ना, मुझे कुछ चीज़ बहुत प्यारी लगती थी, आज भी लगती हैं, वो ज़िंदगी भर रहेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बदली नहीं जा सकती, ठीक है ना? मैंने जीवन में यार बहुत स्ट्रगल किया है, कोई माने या ना माने मिडिल क्लास फैमिली से हम भी हैं, आप भी हैं। पहले मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करता था, कॉलेज जाने के लिए, पापा से रो-रो के जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, सोचिए इंजीनियरिंग के दौरान अपने कॉलेज में पैदल जाया करता था यार। उस दौरान मैंने पापा से रो-रो के साइकिल लिया था। ना वो आप लोगों के प्यार की वजह से आज सब कुछ है यार। मतलब पता नहीं भगवान का क्या खेल होता है यार, मैं आस्था रखता हूँ। वो चीज़ें खत्म नहीं होंगी ठीक है, कमियाँ सब में होती है, मेरे भी अंदर है। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ ट्रस्ट मी और शायद भगवान ने मुझे मौके हज़ार दिए हैं और मैं अब उनसे छोड़ दिया हूँ मौके माँगना। हाल ही में छोड़ दिया हूँ, अब मैं छोड़ दिया हूँ। हम कहा नहीं चाहिए मुझे और जिसकी वजह से मुझे कष्ट हुआ है मतलब जिसको मेरे वजह से दुःख होता है ना, मैं भगवान से रोज़ प्रे करता हूँ, भाई उसको तुम सब कुछ दो भाई, आप सब कुछ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ एक अच्छा रास्ता दीजिए, ताकि मैं दूसरों का क्या कर पाऊँ कल्याण, कल्याण मतलब सेवा कर पाऊँ भाई। अपने को क्या करेंगे, गरीब आदमी हम खुद हैं, तो हम दूसरे का थोड़ी ना कल्याण कर पाएँगे। ये सर का कॉल आ रहा है यार, बंदी है। अभी सर है मतलब इनसे बात करेंगे, वो पढ़ाई कर रहे तो बात नहीं कर पाए थे। इनसे सोच रहे हैं इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराएँगे ना, सारी चीज़ें है। थोड़ा कुछ वजह से पर्सनल रीज़न की वजह से मतलब खुद की स्टडी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ नहीं मेंटेन हो पा रही थी बट नाउ हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को करने की। तो हम प्रे करते हैं भाई जिसको मेरी वजह से दुःख हुआ है ना, भगवान उसको सारी खुशियाँ दे। और मैं वो चीज़ मेंशन करूँ 2 चीज़ कि शॉर्ट टर्म और ये, जो आपको प्यारी लग रही है चीज़ें, मान लीजिए आप इससे बहुत प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इससे दूर भाग जाएँगे? हैं? भाग जाएँगे? नहीं भागेंगे। आप जिससे इसको जितना दूर भागेंगे उतना ज़्यादा ही आपको हर्ट करेगी। तो आप क्या करेंगे? सर हम करें तो करें क्या? अब इसको रिलेट कीजिएगा अपने पढ़ाई से, अपने किताब से। मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ बहुत लोग होते हैं सोच लेते हैं गुरुदेव वो क्या अरे भैया यही तो गलतियाँ हैं ना, यही तो गलतियाँ हम लोग करते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। नहीं सोचना चाहिए। हमें ये बहुत प्यारी लगती है, ठीक है ना?
हमारे वजह से ये टूट गया। क्या हो गया बेटा? टूट गया। अब ये टूट गया, अब इसके अंदर जान है तो कहेगा भाग, तेरे पास नहीं आएंगे, हम अब टूट गए हैं। ठीक है ना? अब आप सोचेंगे यार अगर इसको हम सामने रखेंगे तो हमें याद आएगी, दर्द होगा, और हम इसको अगर दूर करेंगे तब भी याद आएगी, तब तो और याद आएगी। यानी कि जब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड लास्ट में जब हमें चीजें नहीं मिलती तो हम उससे दूर भागने प्रयास करते, भाई अब छोड़ दो, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन वहीं पर आपको करना है। बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जब उनसे नहीं होता तो दूर भागते। नहीं, दूर नहीं भागना है, उसको सामने रखना है। अब आप रख के आप खुद से सवाल पूछिए कि हमने ऐसी क्या गलतियां की है कि जिसकी वजह से इसको दिक्कत हुआ और ये टूट गया। और फिर उसको हमेशा के लिए सामने रखिए और एक लॉन्ग टर्म विजन बनाइए। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अपने को उतना डिजर्विंग बनाइए कि हमें ये चीजें मिल पाए। मिलने का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा के लिए हासिल कर लेना, ना 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 ना। पता है सर, हमेशा के लिए हासिल नहीं करना है, बल्कि आप 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 एक ऐसा इंसान बनिए, आप एक ऐसा इंसान बनिए जिससे कि आप उसको अच्छा बना पाए। उसको हासिल मत करिए, उसको लगे कि हाँ, जिसके साथ मैं था उन्होंने अच्छा किया। यानी कि अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं मिली, कोई बात नहीं, उसको रखिए। बट उससे नीचे आप क्या कर सकते हैं बेहतर, आप उसको करिए। मतलब किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करिए, लेकिन अपना रास्ता कभी छोड़िएगा मत। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जीवन में केवल 2 चीज करिएगा। ये जो बार बार गलतियां होती हैं, इसको स्टॉप करिए, और अपना सारा वक्त भाई किताब में दीजिए। जितना हो सके किताब में दीजिए, और एक आप सही इंसान बनिए, और दूसरों की क्या करिए भैया, सेवा करिए। बाकी कुछ मत करिए। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन बनाइए। ठीक है ना भाई? कमियां हजारों में होती है, सब में है। मैं ये नहीं करता कोई राजा हरिश्चंद्रवादी आज युग में पैदा हुआ है, सब में है, सब में है। कुछ न कुछ कमियां सब में होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा ही है। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, फिर उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, चीजों को स्टॉप कर देंगे यहीं पे। मैंने एक पौधा लाया था, आज देखेंगे ये पीली पड़ गई, पता है? अब हम लॉन्ग टर्म विजन बनाते हैं, इसको हम डेली पानी देते थे, डेली पानी देते थे, डेली बेसिस पे, और इसको मैं अंदर रखा था। ये मुझे ये सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके जीवन में अंधेरा है और आपके अंदर हजार बुराइयां हैं तो आप दूर करके एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं। जैसे मैं हमेशा अंधेरे में रह के, बिना प्रकाश के भी, बिना सूर्य की रोशनी के भी भोजन बना के हरा रह सकता हूँ। ठीक है ना? अब हुआ क्या कि मैंने इसमें, शायद वही हो गया, कुछ चीजें हुई, फिर मैंने पानी डालना छोड़ दिया। 6 दिन पहले, 6 दिन में ही इसकी पत्तियां क्या पड़ गई, पीली पड़ गई। यानी कि जब आप अपने कमियों को जब निकालना बंद कर देते हैं, फिर से, मैंने बोला ना, फिर से ऐसे लोगों को अपने जीवन में शामिल कर देते हैं, यानी कि फिर से पानी देना बंद कर दिए, फिर आपके अंदर क्या आ जाएंगी, बुराई आ जाएंगी। यानी कि हमें क्या करना है कि अपने आप को हमेशा एक अच्छे इंसान के साथ रखना है। अच्छे इंसान के साथ नहीं रखना है यार, खुद को अकेला रखिएगा। जब तक आप सफल ना हो जाए, उसके बाद सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है ना? फिर आप अगर गलत इंसान के साथ फिर जाना शुरू कर देंगे, बैठेंगे, तो भाई आपके अंदर बुराइयां आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं पानी देना बंद कर दिया था, तो क्या हो गया, ये पत्ते पीले पड़ने लगे। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम पूरे पेड़ को काट के फेंक देंगे? क्या ये करना जरूरी है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम केवल ये पीले पत्ते हैं ना बेटा, इसको कट करेंगे। इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। यानी जितनी कमियां हैं, आपको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, 1 साल का, 2 साल का, जो कमियां हैं कि गुरुदेव पढ़ाई में मन नहीं लगता, हाँ, इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, ट्रेवल करने का मन करता है,
पूरा जीवन फिर इंस्टाग्राम ही चलाएँ, कच्चा बादाम के पीछे भागेंगे, समझ आ रहा है ना? तो आप क्या करिए, इस प्रकार से अपनी कमियों को काटिए, जितनी भी कमियाँ हैं ए टू जेड, आपको भगवान मौके देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यार, आपका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है। आप देखिए, सारी गंदगी मैंने यहाँ पे इसका कट करके निकाल दिया और ये क्या आपको लगता है कि कैंची उठाए के तुरंत हो जाएगा? ना बेटा, तुरंत नहीं होगा। आपको वक़्त लगेगा, चीज़ों को फेंकने में निकाल-निकाल के और हमें ऐसा लगता है कि आपको निकालना पड़ेगा और एक नए जीवन की शुरुआत करिए, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए सफलता के साथ, एक नए विचार के साथ। आप फिर से बनिए ना और फिर से आप उसमें शामिल होइए, सच में बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आपने 6 साल तक क्या किया, ज़रूरी ये रखता है कि हम आने वाला जो हमारा और वक़्त रहने वाला है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ बेहतर। यानी ज़रूरी नहीं कि मैंने 5 साल पढ़ाई नहीं किया, 4 साल पढ़ाई नहीं किया। माता-पिता यार कैसे भी करके पढ़ाते हैं, मतलब मैं अगर इस बात में आऊँ ना तो भाई रोने लगेंगे, जाने दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं हमारे माँ-बाप हमारे लिए, सपने देखते हैं, उनके पैसे हमारे ऊपर लगते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार, हम नहीं कर पाएँगे, ये नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक बात ध्यान देना, हमें जो चीज़ बहुत प्यारी लगती है, थी, ठीक है, प्रेज़ेंट टाइम में ना हो अलग की बात है, तब भी हम उस चीज़ को अपने सामने रखते हैं। आप चीज़ों को भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते और ट्रस्ट मी हम छोड़ेंगे भी नहीं कभी। बदलाव करो ना यार, हज़ार कमियाँ होंगी, लेकिन बेटा हम तुमको लेकर रहेंगे। मतलब लेने का मतलब ये नहीं हासिल कर लेंगे, मतलब कि जितना हो सकेगा हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। मतलब कि केयर करेंगे, जैसे इस पौधे का हम केयर कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? समझेंगे बाद में समझेंगे। तो आप लोग पढ़िए, अपने जीवन में सफल होइए, यही चाहते हैं और मैं चाहता हूँ ये कि आपको किसी से कभी दिक्कत ना हो, किसी से जलन भावना मत रखिएगा यार। कमियाँ मत निकालिएगा, कमियाँ हज़ार में होती हैं, ठीक है ना? और एक एक है, अब भी हैं यार क्योंकि आप किसी को निकाल नहीं सकते, बहुत क्लोज़ हुआ करते थे, अब भी हैं। ठीक है, कोई चीज़ें की वजह से कोई दूर हो जाता है, ये लाइफ़ है, लाइफ़ का एक गेम होता है, भगवान ने हर चीज़ों को सेट करके बनाया है। उन्होंने एक मुझसे बहुत प्यारी बात बोली थी कि कोई भी इंसान हम लोग बोल देते हैं ना कि वो अच्छा या बुरा, ना, अच्छा या बुरा का मतलब है आप तो फिर उसमें पूरी अच्छाई है या फिर उसमें क्या है पूरी बुराई है। कोई भी इंसान अच्छा और बुरा होता है और उन्होंने ही सिखाया है मुझे। मतलब मैंने अपने जीवन का जो श्रेय देना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे माँ-बाप हैं ही और एक बहुत अच्छे इंसान थे, अब भी हैं, ठीक है ना? मतलब कि मेरे साथ बहुत उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। बाकी हमारे सर लोग हैं, हमारे सब लोग जितने भी हैं, पता है, सब अधिकारी हैं, सब ऑफ़िसर हैं, एक लेवल के ऑफ़िसर हैं। हमें बहुत समझाते हैं कि शिवम अच्छा वो भी लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के साथ-साथ अपना जॉब करते हैं, मुझे बहुत समझाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे सर रहे ना तो जीवन सबका सुधर जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। मुझे समझाते हैं कि कहते हैं कि ठीक है यार, तुमने तो चीज़ें गलत की ही है, लेकिन अच्छे से करिएगा, सब चीज़ें सही हो जाएँगी वक़्त के साथ, ठीक है ना? मतलब कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कोई न कोई दोष होगी, कोई न कोई कमियाँ होंगी, आप उसको दूर करिए और लॉन्ग टर्म विज़न बनाइए कि छोड़ देते हैं यार 2 साल तक, छोड़ देते हैं। पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ना पड़ेगा। रोने का मन करेगा, भाई रो लो। जब आप बार-बार पढ़ेंगे, बार-बार आपको असफलता मिलेगी, आपको बहुत रोना आएगा। बहुत रोना आएगा, इतना रोना आएगा कि आप सोचेंगे कि यार हमारा हो पाएगा कि नहीं? आप किताबों को सॉल्व करने बैठेंगे, आप चीज़ों को करने बैठेंगे, बट बट नहीं कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म विज़न बनाइए। मैं फिर से कहता हूँ कि आपके अंदर हज़ार कमियाँ होंगी, लेकिन तब भी आपको छोड़ना नहीं है, उन कमियों को दूर करके उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना है बस।
मतलब समझिएगा अगर आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वज़ह से वो आपको नहीं मिल पा रही है। जैसे हम रियल लाइफ़ में गलतियाँ करते हैं, भैया हमारा ही दोस्त है और दूसरे दोस्त के साथ है, हम कर रहे हैं उसके साथ, हैं? घूम रहे हैं, तो उसको बुरा लगेगा ना कि यार भाई हमारा दोस्त है उसके साथ क्यों घूम रहा है? आपको उस दोस्त से दूर होके इनके साथ रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? नहीं रह पा रहे, बार-बार कमियाँ आपके अंदर आएँगी, लेकिन फिर आपको जीवन ऐसा लात मारेगा ना, उसके बाद आपको सुधरने का मौका नहीं देगा। ना आपको प्रूव करने का मौका देगा, ना कुछ मौका देगा। उसके बाद आज दिन बेटा अकेले रहोगे, आपके पास केवल क्या रहेगा? सुधरने का मौका रहेगा। सुधरने का मौका यही है कि पढ़ लो। पढ़ लो, हम जहाँ पे रहते हैं, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। लोग पढ़ते नहीं, बाद में 26 साल बाद, 25 साल उम्र हो जाती है, घरवाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे और एक दिन आपके घरवाले क्या बोलेंगे कि अब तुम चले आओ, करवा देते हैं शादी, सँभालो। हो जाएगी शादी आपकी, उसके बाद ना बीवी को देने के लिए पैसे रहेंगे, ना बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे रहेंगे, आप खुद तबाह रहेंगे 4 रुपए के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप भैया मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए और सफल होइए। हम आपको बिज़नेस करना नहीं सिखाएँगे, क्योंकि आपके माँ-बाप आपको कभी कहते हैं बिज़नेस करना? नहीं, पहले आपको क्या सिखाते हैं? पढ़ना सिखाते हैं, जॉब लेना सिखाते हैं, तो मैं भी आपको वही सिखाऊँगा। बाकी ठीक है, आपके अंदर हज़ार कमियाँ होंगी, जैसे मैंने ये पत्ते को काटा और मैंने दूर किया, वैसे ही आपको दूर करना है, ठीक है ना? जो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप उसको ठीक है, आप उसको दूर नहीं कर सकते। क्योंकि हमें जो चीज़ें एक बार हो जाती है हम दूर नहीं कर पाते। लेकिन आप अपनी कमियों को हटाइए और उस डिज़र्विंग ऑप्शन तक ले जाइए। जब आप उतना डिज़र्व करने लगे, आपको जिस दिन दिल से लगे भाई, किसी दिखाने के लिए नहीं। जिस दिन आपको दिल से लगे कि हाँ भाई, अब सही है, देन उससे बोलिए। मतलब कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़िए, शिद्दत के साथ पढ़िए, दिन-रात मेहनत करिए और जिस दिन आपको लगे कि अब हम पढ़ लिए हैं, अब हमारा नीट एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा, ट्रस्ट मी, उसी दिन आपका क्वालीफाई हो जाएगा और उसी दिन वो इंसान भी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? भाई मेरे पास तो सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ, ठीक है ना? अरे! गुरु का मतलब वही नहीं होता यार, मतलब समझ रहे हैं ना कि हम कुछ ही बोल रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। आज तगड़ा के वाला ज्ञान दिए हैं आधे घंटे का, मतलब था यार, होता है, दिल में बैठे रहते यार, क्या ही काम है। यही अपना पढ़ना-वढ़ना रहता है, अपना पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं। अभी तो क्योंकि बोर्ड का टाइम है नहीं, तो बच्चे जो है बोर्ड के एग्ज़ाम, मैं तो बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ, तो बच्चे मुझसे बोर्ड का ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना? और अपना तो सीज़न आता है वही सितंबर के बाद से, अगस्त के बाद से, तो नाउ फ्री, तो दिन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में अच्छा करिएगा। किसी का भरोसा, अपने माँ-बाप का भरोसा या कोई और आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप तोड़ेंगे, क्योंकि आप भगवान नहीं हैं, आप तोड़ेंगे, 100% तोड़ेंगे, 1 बार तोड़ेंगे, 2 बार तोड़ेंगे, 3 बार तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद सुधर जाएँगे। फिर आप कहेंगे ना, अब हो गया, अब बवाला नहीं रटना है, अब अपने माँ-बाप को धोखा नहीं देना है। मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा ही आपको चीज़ें मिलेंगी अच्छे से, बट आपको मेहनत करना है। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप जेईई बन जाइए, आईएएस बन जाए आईएएस बन जाएँ, डॉक्टर साहब बन जाएँ, हैं? तो आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको एक अच्छा इंसान ही बनना है, उसके साथ-साथ आपको क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है, जिससे किसी को दुःख ना हो। पता है यार, अपने जीवन में मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे कमाना होता तो बहुत कमाते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत कमाते हैं। हमारे पास हज़ार ऑप्शन हैं, पहले चीज़ें नहीं थी, अब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं और हैं भी, ठीक है ना? तो क्या है होगा यार, पैसा-वैसा बहुत बड़ी चीज़ है क्या यार? दिन भर भागते रहो। अच्छा एक चीज़ और है, आप गवर्नमेंट वीएस अदर जॉब से जब तक आपके अंदर देखो भाई, अच्छा हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ज़रा सोचिएगा, आप भी पढ़ा रहे हैं, जब तक आपके अंदर बोलने की कैपेसिटी है, तभी तक आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन बोलने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जब तक आपका पैर
सही है, आप खड़े होके पढ़ा ले रहे हैं, तब तक आपको पैसा मिलेगा, तब तक आप किसी चीज़ में हैं। जिस दिन आपका पैर खराब हो जाए, आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। लेकिन वही गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, सब कुछ मिलेगा यार, सारी सुविधाएँ मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इसके साथ-साथ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप एक अच्छा इंसान बनिएगा, ज़िंदगी बाद में आपको ऐसा लाके छोड़ेगी कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, समझे ना? फिर आप खुद को अकेला पाएँगे। मैंने देखा यार लोगों को, मैंने खुद को भी देखा, लोगों को भी देखा, तो आपको ज़िंदगी एक बार मौका देगी, आप मेहनत करिए। अरे! हमारा क्या, हमारी सारी चीज़ें हैं ही, बस थोड़ी-सी और स्टेप बाकी है। अपना वेल डन है, वेल डन मतलब समझ रहे हो ना? ठीक ही है, भगवान ने सब कुछ दिया है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आप एक सफल इंसान साथ एक अच्छे भी इंसान भी आपको बनना बहुत ज़रूरी है और जो आपको प्यारी चीज़ लगे, भागिए मत, उसको सामने रख दीजिए। हैं? क्यों भागेगा भाई? रखिए सामने। अब मेहनत वही तो मोटिवेशन का कारण बनेगा, वही तो मोटिवेशन का कारण बनेगा, वही तो मोटिवेशन है ना। मतलब कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भागिए मत, उसको सामने रखिए, रख के पढ़ाई कीजिए। हमें नहीं लगता यार एक एक ठो एक ठो लड़का था, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहा कि गुरुजी हमें इस चीज़ से नफ़रत हो गई है। अरे भाई तू तुझसे कैसे नफ़रत हो गई भाई? वो था बहुत रो रहा था आया था। मतलब रो क्या रहा था स्टोरी है 5 साल पहले की वो बता रहा था मुझसे। बैठा है यहीं पे मतलब अपना जब ये स्टूडियो का काम अभी हवेली का काम मेंटेनेंस चलता रहता ना तो बता रहा था कि सर जी हम मतलब हमें एक थे तो जब मेरी गलती वजह से जब वो चीज़ें गई तो हमें काफ़ी दुःख होता था। मैं चीज़ों को उनकी चीज़ों को हटाता था सामने से। हमने कहा भाई एक बात बता, अगर देखिए यार एक चीज़ है, इंसान की फितरत होती है कि देखो एक दोस्त दो लॉयल रखेगा, एक दोस्त है लेकिन और लड़कों को भी दोस्त बोलेगा। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि जो लड़का होता है ना उसका दिल बहुत बड़ा होता है। एक तो दोस्त है और लोगों को भी दोस्त बना के रखेगा लेकिन ये एकदम परफेक्ट रखेगा। एक को एकदम रखेगा सही से कि भाई ये है और उसको हमेशा के लिए रखेगा। बाकी सब ठीक है, एकदम रैंडम है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कहा कि यार गुरुजी हम यार मोबाइल तोड़ दिए, हम दूर कर दिए सारी चीज़ों को। भाई हमें ये नहीं समझ आती, आप मोबाइल तोड़ने से आपको क्या मिलेगा? आपको चीज़ें डिलीट करने से, हटाने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा यार। हमें नहीं समझ आ रहा जब किसी के लिए कोई चीज़ है तो खत्म कैसे हो जाता है? आप ज़रा सोचिएगा, जब किसी के लिए अगर प्यार है, मान लीजिए किसी कोई डॉग ही है, अब वो आपको छोड़ के भाग गया पड़ोसी के यहाँ रहना शुरू कर दिया, तो आप क्या डॉग के लिए प्यार खत्म कर देंगे? तब तो आप इंसान ही नहीं है ना। तो आप इंसान ही नहीं है, यानी कि आप उससे मतलब से प्यार करते थे। जब तक आपको कोई चीज़ मिलती रही, उससे खुशी मिलती रही, उससे चीज़ें मिलती रही, तो आपको वो चीज़ें प्यारी लगती थी। और जब वो चीज़ें मिलना बंद हो गया, तो आपने कहा कि नहीं, वो चीज़ें तो खराब हो गई यार, अब हम उससे दूर हो जाएँगे। ऐसा कभी मत करिएगा। ट्रस्ट मी, मैंने ना मुझसे जो चीज़ें खराब हुई है, मैंने कभी किसी दूर नहीं किया और ना मैं करूँगा चीज़ों को। भाई अपने तो सल्टी आदमी हैं कि अपने को जो चीज़ अच्छी लगती है, तो हमेशा अच्छी लगेगी। कभी भी उसकी ना बुराई करते हैं, ना कभी भी हम उसको दूर फेंकते हैं। भाई जो चीज़ अपने को अच्छी लगती है, वो मैं सामने रखता हूँ और हमेशा के लिए रखता हूँ। ऐसा नहीं मैं अच्छी चीज़ों को फेंक देता हूँ, ठीक है ना? तो आपको चीज़ों को फेंकना नहीं है कि हमें गुरुजी कल तक ये जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे गुरुदेव, हैं? असिस्टेंस इंजीनियर की, एई की, एक्सीएन की, जेईई की, मुझे बहुत प्यारी लगती थी गुरुजी। जिस दिन हम जेईई नहीं बने, एई नहीं बने, उस दिन हम किताब को जला दिए, फूँक दिए, फेंक दिए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, वो चीज़ें प्यारी हैं। आप फिर मेहनत करिए, आपको मिलेगी। आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं। आप छोड़िए मत, 1-2 बार मेहनत करके छोड़ देते हैं। ना, 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 कभी मत करिए। आपको जो चीज़ें प्यारी लगती हैं, जो लगती थी, वो हमेशा लगनी चाहिए। मैं आपको फिर से बोला ना कि आप हमेशा एक की तैयारी करते हैं, लेकिन अगल-बगल लगे रहते हैं और यही सबसे बड़ी कमी होती है। कि जिस चीज़ के लिए आप लगे हैं, आप उसी के पीछे लगे रहिए। ये नहीं कि एक रखे हैं, 20 ठो भाग रहे हैं पीछे-पीछे। अगर पीछे-पीछे भागेंगे ना, तो ये भी नहीं मिलेगी
और जिनके अच्छा इनके पीछे-पीछे क्यों भागे पता है? क्योंकि आपका दोस्त आके कहेगा कि अरे भैया इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, जल्दी निकल जाएगा। हम मामला समझ रहे हो ना? हाँ, कोरिलेट करिएगा चीज़ों को। अब इसमें पूरी गलती नहीं रहेगी, किसी और का भी योगदान रहेगा। लेकिन आप फँसोगे ज़रूर। अब फँसोगे तो इतना गहरा फँसोगे ना, कि ना यही मिलेगा, ना यही मिलेगा। इससे अच्छा एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, दिल से तैयारी करो, मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ़ दूँगा, आने वाले वक़्त में, आने वाले समय में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आई थिंक ये वीडियो यार 40 मिनट की हो गई। चलिए अब बात करेंगे अब हफ्ते में 1 आध दिन ऐसे ही अपने दिल की बातें आपको बताएँगे जो जीवन में होता है और आप भी शेयर करिएगा, ठीक है ना? और अपना तो टाइम आ ही रहा है यार एग्ज़ाम की टेंशन मत लेना हम तोड़ेंगे यार, बोर्ड एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम फोड़ेंगे, मज़ा आएगा। जो बच्चे 12th पास हो गए हैं, कृपया वो विशेष तौर पर ध्यान दें अपने जीवन में सफल होना है आपको अपने जीवन में तो आपको भाई एक अच्छा इंसान साथ-साथ एक लॉन्ग टर्म विज़न बनाना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल क्योंकि आपको चीज़ों को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होती, बहुत वक़्त लगता है। प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड एंड चीज़ों से भागिए मत क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको प्यारी लगती है, वो आपको मिले ही, लेकिन मिलेगी ज़रूर, मिलेगी ज़रूर। अगर आपने किसी चीज़ को दिल से चाहा है किसी भी एग्ज़ाम को, तो आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिल से डॉक्टर बनना है, तो मिलेगा। वो चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है या फिर कोई आपका एग्ज़ाम हो सकता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? और जीवन में आपको हज़ार मौके मिलेंगे। हमें लगता है कि आपको हज़ार मौके की तलाश नहीं होनी चाहिए। अंतिम जो मौका मिलेगा, आपके पास कोई नहीं रहेगा, आपके पास केवल किताब रहेगी और आप खुद रहेंगे करने के लिए और आप करिए। आप करिए। फिर उसके बाद सच में आपको कुछ नहीं रहेगा मिलने के लिए, कुछ भी नहीं रहेगा। शायद हमारा ये लास्ट है, मुझे मिला हुआ है और मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर से करूँगा। वो चाहे जीने की इच्छा हो या फिर चाहे मेरा एग्ज़ाम हो या फिर चाहे मुझे कोई और चीज़ हो। और ट्रस्ट मी मैंने अपने जीवन का बहुत सारा वक़्त चीज़ों में बर्बाद किया है और नाउ मैं अब चीज़ों को अच्छा करता हूँ यार परफेक्ट देन ठीक है, कोई बात नहीं। है कि नहीं? जो चीज़ें हुई वो पार्ट एक ज़िंदगी का पार्ट था। इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ को भूल जाइए। ना, 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 ये बहुत गलती मत करिएगा। ये गलती नहीं करना है। कभी-कभी आपके अंदर वो चीज़ें हो जाएँगी कि गलतियाँ अनजानवश हो जाती है, बट आप कोशिश करिए कि अनजानवश भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आप कभी-कभी लगता है कि जैसे सोचिएगा कि हम जब भगवान की पूजा करके आते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉज़िटिविटी रहती है कि हाँ, हम अच्छा नहीं करेंगे। अगले ही क्षण आप किसी को बक देते हैं उल्टा-सीधा, फिर आपको एहसास होता है, अरे! हमें ये तो नहीं करना चाहिए था। वो आपने गलती किया। तो इसको सुधार करने के लिए आपको वक़्त देना पड़ेगा खुद को और अपने आप को कहीं लगाना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है ना? कि मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, 10 मिनट बाद अरे! कच्चा बादाम थोड़ा देख लिया चाहे। वही तो गलती है ना, वही तो गलती कर रहे हैं। ये सब आपको गलतियाँ नहीं करनी है, अपने जीवन में अच्छा करना है, जितना हो सके बेहतर करिएगा और मस्त से पढ़िएगा यार और ये रात का 9:30 बज रहा है, हमें लग रहा है कि 10 बजे तक वीडियो अपलोड कर देंगे रात में। हम अपना यार अपना रहते हैं इसी रूम में, अपनी हवेली पे, मज़ा आता है यार, अपना पढ़ते-पढ़ाते हैं और आप लोगों के साथ और चीज़ों को बहुत अच्छा से करने का प्रयास होता रहता है कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, दुःख ना हो, बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता, है कि नहीं? चलिए ख़ैर बहुत हुई बातें, मिलते हैं अगली वीडियो में और हाँ, एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएँगे, टेंशन मत लीजिएगा और हाँ, अपने आप को बहुत अच्छा बनाइएगा। मैं चाहता हूँ, बहुत मज़ा आएगा और जो इंसान आपको सिखा के गया है ना, उसकी बातों को और मानिएगा, बहुत मज़ा आएगा।